What is this halal? Wake up to reality. मुसलमानों को हलाला के नाम पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। आखिर ये हलाला है क्या चीज? चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि हलाला वर्ड का इस्तेमाल पूरे कुरान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन इसका हुक्म और कॉन्सेप्ट एक आयत में समझाया गया है। कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 230 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर एक मर्द अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक दे दे तो उसके बाद उसकी वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं रहती जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना करे और वो उसको तलाक ना दे दे। यानी अगर हम इसको सिंपल समझे तो अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देने के बाद दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो उसकी बीवी को पहले दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, तब वो उसके निकाह में आ सकती है। और यही कंट्रोवर्सी होती है और इसी चीज को हलाला का नाम देकर मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। हलाला एक फिकी यानी इस्लामिक लॉ टर्म है। जब एक आदमी अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक दे देता है तो उसके बाद वो दोनों शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो औरत दूसरे मर्द से शादी कर ले और वो शादी हकीकी हो, ना कि नकली या प्लान करके, और बाद में अगर वो दूसरा मर्द उसको तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए, तब उसके बाद अगर वो पहला शौहर चाहे तो उससे शादी कर सकता है। इस प्रोसेस को ही हलाला कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, हलाला प्लानिंग करके यानी टेम्परेरी निकाह करके, जैसे किसी ने अपनी बीवी को तलाक देने के बाद किसी से कह दिया कि तुम इससे शादी कर लो और फिर इसको तलाक दे देना ताकि मैं इससे दोबारा निकाह कर सकूं, ये चीज इस्लाम में हराम है। यानी कोई अगर इस प्रोसेस को प्लानिंग के साथ करता है यानी टेम्परेरी निकाह करके तलाक देता है तो उसके लिए हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दोनों शख्स पर जो प्लानिंग के साथ निकाह करे या करवाए उन दोनों पर लानत है। और ये हदीस है इब्न माजा की 1936। अब समझने की बात यहाँ पर यह कि इस प्रोसेस की जरूरत क्या पड़ी, यानी इस हलाला की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल जब कुरान की आयत नाजिल हुई तब कुछ इस तरह की जहालत थी कि आदमी गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता था और फिर दोबारा मूड बदलता या गुस्सा कम होता फिर उसी बीवी से निकाह कर लेते थे और ये सिलसिला बार बार चलता था। यानी गुस्से में आया तलाक दी, फिर उसी से निकाह कर लिया, फिर गुस्से में आया फिर तलाक दे दी, फिर उसी से निकाह कर लिया, जिसकी वजह से औरत जिल्लत में पड़ जाती थी। औरत की इसी जिल्लत को देखते हुए कुरान ने कहा कि 3 तलाक के बाद वापस निकाह में नहीं आ सकते। यानी 3 तलाक इतना सीरियस फैसला है, यानी अगर कोई आदमी 3 मरतबा तलाक दे तो उसके लिए रिटर्न इजी नहीं होगा। और ये लॉ आदमियों को तलाक देने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करता है और ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक सिस्टम है। और इसका फायदा ये भी है कि अगर तलाक के बाद वापस उसी औरत से शादी पॉसिबल होती तो लोग तलाक को इमोशनल वेपन बना लेते, जब चाहे उसी औरत को तलाक देते और जब चाहे उसी से निकाह में आ जाते, जैसे कि उस जमाने में होता था। इसी वजह से इस्लाम ने इस गेम को रोका ताकि निकाह और तलाक दोनों ही इज्जत और जिम्मेदारी के साथ हो।